नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, मतलब कुछ भी समय आपके पास नहीं बचा हुआ, इसीलिए मॉक टेस्ट 7 नंबर आपके पास लाया गया है। एक चीज सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी के सभी मॉक टेस्ट मतलब कुल जो है 8 मॉक टेस्ट आपको बच्चों डाले जाएंगे, जिसमें यह 7वां मॉक टेस्ट है। यदि आप सभी के सभी मॉक टेस्ट को यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं, सभी के सभी मॉक टेस्ट को यदि आप वीडियो को देख लेते हैं, तो इससे एक भी प्रश्न बाहर आने वाला नहीं है। अतः आपसे रिक्वेस्ट समझिए या ऑर्डर समझिए कि यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरा 8 का 8 मॉक टेस्ट आप जरूर देख लीजिए। निश्चित आपको हम लिखित दे देंगे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें सिलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी बच्चों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों बारीकी से गायक थे। अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या हरिदास। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे, तानसेन, हरीम सेन या बीरबल या हरिदास है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा, फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कमेंट्स में, तो क्या हो जाएगा तानसेन। अर्थात तानसेन किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन को बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। क्या नाम था, तन्ना मिश्र। इनको त्रिलोचन भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि पंडित दामोदर ने लिखा है, मतलब पंडित दामोदर साहब ने इनमें से कौन सा किताब को लिखा है, नाट्य शास्त्र को, संगीत रत्नाकर को, संगीत दर्पण को या परिजात को। इसका पूरा नाम है संगीत परिजात। ठीक है, तो बच्चों पंडित दामोदर ने इसमें से कौन से किताब लिखे हैं, तो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों, बताइए संगीत दर्पण, सी नंबर। क्या हो जाएगा, संगीत दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक हैं, मतलब राग तरंगिणी के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है, लोचन साहब, दामोदर साहब, भारत खंडे साहब या अबोहल साहब। तो बच्चों इसका आंसर फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपको लोचन साहब, एप्पल। राग तरंगिणी के लेखक कौन है, तो लोचन साहब। लोचन साहब आपको बिहार के ही रहने वाले थे। अगला प्रश्न आपका कि इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, मतलब नाट्य शास्त्र को किसने लिखा, सारंगदेव, भरत साहब, अबोहल साहब या फिर दामोदर गुप्त। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत साहब है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत साहब है। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण है, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो तो शुद्ध राग बोलते हैं, छैलौग राग बोलते हैं, सकीर्ण राग बोलते हैं या परमेल प्रवेशक राग बोलते हैं। बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसको संकीर्ण राग बोलते हैं, सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका, भारत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे कहते हैं सहायक नाद, ग्राम, मूर्छना या सारना चतुष्ठी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। भारत साहब ने वीणा पर प्रयोग किया उसे कहते हैं, तो डी नंबर, सारना चतुष्ठी। अगला प्रश्न है आपका कि जत ताल में खाली है, जत ताल में खाली है 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर या 13वीं मात्रा पर। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों सिलेक्ट किए गए हैं। इसका हो जाएगा 9वीं मात्रा पर, मतलब सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि ध्यान दीजिएगा, गझप्पा ताल में मात्राएं हैं, गझप्पा ताल में मात्राएं हैं 10, 12, 15 और 16। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, गझप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 15 होती है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार कौन है। किशन महाराज तबला वादक है, गुदे महाराज तबला वादक है, ननकू महाराज भी तबला वादक है, बिरजू महाराज आपको नृत्यांगन है, मतलब नाट्य कलाकार यही थे। 4 नंबर, अर्थात डी आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न बच्चों आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि इनमें से एक थाट नहीं है, मतलब कौन है
जो थाट इसमें से नहीं है, भैरवी थाट, असावरी थाट, पूर्वी थाट या ललित थाट है। और जिसका ऑप्शन से ही आंसर छट जा रहा है डायरेक्ट वे में। जितने भी प्रश्न तैयार किए गए हैं सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण बच्चों तैयार किए गए हैं। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको ललित, आपको थाट नहीं है, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से 1 ग्राम का प्रकार नहीं है, षडज ग्राम, पंचम ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो षडज ग्राम है ये है, मध्यम ग्राम है ये, गंधार ग्राम है ये, पंचम ग्राम आपका नहीं है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। मतंग द्वारा रचित संगीत मरकंद है। ठीक है, मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, विदेशी, राग तरंगिणी या संगीतांजलि। बच्चों बताइए आंसर क्या होगा। मतंग साहब द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी, बॉल। ठीक है, मतलब विदेशी के लेखक कौन है, तो मतंग साहब हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुनी कितने मात्रा में होगी, 10, 5, 15 और 45 है। तो बच्चों इसका आंसर हम डायरेक्ट में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 15। 15 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसका आंसर गलत है, ये आंसर सही नहीं आपको दे रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले बारीकी से क्लियर कीजिए कि ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुना कितने मात्रा में होगी। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। तो ए में आपका है भारत खंडे पद्धति, बी में है पुलस्कर पद्धति, सी में अष्टाप पद्धति और डी में वेलम पद्धति। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब अष्टाप पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है, उत्तरी पद्धति, पाश्चात्य पद्धति, लोक पद्धति या दक्षिणी पद्धति। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा दक्षिणी पद्धति। तिलाना जो है दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति का ताल है, झप ताल, झंप ताल, चार ताल या धमार ताल। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा झंप ताल, मतलब बॉल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले कितने हैं। दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले हैं 8, 12, 7 और 6। इसमें इसलिए फास्ट बताया जा रहा है क्योंकि यह मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट में फास्ट आंसर बताया ही जाता है ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको सोल्यूशन कर दिया जाए। तो इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 7। कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले हैं तो 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, कि दक्षिणी संगीत में मुख्य मेल निर्धारित हैं 12, 10, 19 या 20। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। ठीक है, 12, 10, 19 और 20 है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 19। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्ध वाद्य है तबला, ढोलक, मृदंग या घटतम। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्ध वाद्य इनमें से कौन सा है। दक्षिणी संगीत के अनुसार आपको बताना है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदंग, सी नंबर। क्या हो जाएगा, मृदंग। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है, अंतरगंधार, पंचश्रुति ऋषभ, काकली निषाद या तीव्र गंधार। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। फर्स्ट से आप आंसर दे दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तीव्र गंधार। अगला प्रश्न है आपका कि प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में, दक्षिणी संगीत में। ठीक है, फर्स्ट से बच्चों आंसर बताया कीजिए। या तो होगा उत्तरी संगीत या तो होगा दक्षिणी संगीत, ये दोनों से कोई एक छटेगा। बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा दक्षिणी संगीत, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राग मियां मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर है। राग मियां मल्हार के
अवरोह में वर्जित स्वर है? ध, प, ध या प और रे। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको या। वर्जित स्वर क्या है? या कहने का मतलब है कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, राग गौंड मल्हार किस ठाट का है? राग गौंड मल्हार किस ठाट का है? काफी ठाट, बिलावल ठाट, कल्याण या भैरव? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फर्स्ट सब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। राग गौंड मल्हार किस ठाट का है? तो भैरव का। अगला प्रश्न है आपका, मुल्तानी राग की जाति है? साडव संपूर्ण, ऑडव साडव, या सी में आपका है ऑडव संपूर्ण और डी में आपका साडव साडव? बताइए बच्चों आपका क्या आंसर होगा? ठीक है, फर्स्ट आंसर दिया कीजिए मुल्तानी राग की जाति है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑडव तथा संपूर्ण, मतलब सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। राग तोड़ी के गायन का समय है, मतलब राग तोड़ी जैसे किस समय गाया जाता है? दिन का दूसरा प्रहर और रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर या प्रातः कालीन? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा, बताइए इसका आंसर हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर, मतलब एप्पल, दिन का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, कि अंडाना राग किस ठाट का है? अंडाना राग किस ठाट का है? बिलावल ठाट, माखा तो कोई ठाट है ही नहीं है, असावरी ठाट या भैरवी ठाट? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर असावरी ठाट। क्या हो जाएगा? असावरी ठाट, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न है कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है? तीव्रता का, धमार का, चार ताल का या दीप चंदी का? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए दीप चंदी, डी नंबर। ठीक है, ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है तो दीप चंदी ताल का। अगला प्रश्न है आपका, कि जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? ध्रुपद में, ख्याल में, ठुमरी में या धमार में? बताइए मित्रों आंसर क्या होगा? जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी में। क्या हो जाएगा? ठुमरी, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका, कि झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? 2, 3, 4, 5? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 3। क्या हो जाएगा? 3 कहने का मतलब है कि बॉल। झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? तो 3। अगला प्रश्न है आपका, कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है? 44, 48, 56 या 64 है? बच्चों फटाफट आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा 64, 64, मतलब डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धमार ताल कितनी मात्रा की होती है? 10, 14, 15, 16? धमार ताल कितने मात्रा की होती है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 14 मात्रा की, बॉल। धमार ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की। पंचम सवारी का तिगुना एक आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा? 5, 8, 10 और 12? फटाफट मित्रों आंसर बताया कीजिए, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा। पंचम सवारी का तिगुना एक आवर्तन के कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 कहने का मतलब है कि एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों आपका, राग खमाज के गाने का समय है? रात्रि का द्वितीय प्रहर, प्रातः काल, सायं काल या मध्य रात्रि? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रात्रि का द्वितीय प्रहर, मतलब एप्पल, रात्रि का द्वितीय प्रहर। अगला प्रश्न आपके, कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं? चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं? 5, 3, 2 और 4? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4, मतलब डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, कि राग दरबारी का कन्हाड़ा के आरोह में वर्जित स्वर है? म, नी, ध और थ? तो बच्चों इसका आंसर बताइए फट से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों
सी मतलब ध। ठीक है, वर्जित स्वर क्या है? राग दरबारी कन्हाड़ा के आरोह में वर्जित स्वर क्या है? तो ध है। अगला प्रश्न है आपका, राग मारवा का वर्जित स्वर है म, ध, प और नी। राग मारवा का वर्जित स्वर है तो म, ध, प और नी। तो मित्रों इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको सी मतलब प। क्या है? प कहने का मतलब है कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पूरिया राग किस ठाट का है? पूर्वी, मारवा, काफी या खमाज ठाट? पूरिया राग किस ठाट का है? इसमें क्वेश्चन में ही बच्चों आंसर आपका साइलेंट छुपा हुआ है। पूरिया राग आपको मारवा ठाट का है। कौन ठाट का है? मारवा ठाट का। अगला प्रश्न है आपका कि राग आसावरी का सम प्राकृतिक राग है भोपाली, जौनपुरी, भैरव या देश? राग आसावरी का सम प्राकृतिक राग है तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको, फर्स्ट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, तो जौनपुरी मतलब बॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग बिलावल में स्वर लगते हैं। राग बिलावल में स्वर लगते हैं, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? आपको कुछ समय इसीलिए छोड़ दिया जाता है ताकि आंसर आप कमेंट्स में फट से दे दिया कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सारे शुद्ध स्वर है, मतलब सी नंबर, सारे शुद्ध स्वर है। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है देशकर, यमन, बागेश्वरी या सोहनी? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में फट से दिया कीजिए। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग आपको बागेश्वरी है, सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं तरब, तुम्ब, तबली या तार ग्रहण? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब कहते हैं। एप्पल क्या कहते हैं? तरब कहते हैं। सितार में तरबों की संख्या 12 होता है और तार की संख्या आपको 4 होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, और टोटल सितार में तार कितना होता है? 7। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि राग भूपाली एवं देशकर की जाति है। राग भूपाली एवं देशकर की जाति है ऑडो साडव, ऑडो संपूर्ण, साडो संपूर्ण, ऑडो ऑडो? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, ऑडो ऑडो। ठीक है, ऑडो ऑडो। अगला प्रश्न है आपका कि कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है? दुर्गा, जौनपुरी, भूपाली या बिहाग? कल्याण राग में कौन सा राग समाविष्ट है? दुर्गा, जौनपुरी, भूपाली या बिहाग? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा भूपाली मतलब सी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भूपाली। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, संगीत में ग्राम कितने हैं? आपको आंसर इसका कंफर्म याद होना चाहिए कि संगीत में ग्राम कितने हैं? 2, 3, 7, 10। तो कितना है बच्चों? 3 मतलब बॉल। तीनों ग्राम का नाम आपको कमेंट्स में आंसर देना है। संगीत में तीव्र स्वर है, संगीत में तीव्र स्वर है रे, ग, म और ध। तो बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? संगीत में तीव्र स्वर आपको म को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? म मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका, संगीत में कोमल स्वर है 3, 4, 5 और 7, मतलब संगीत में कोमल स्वर कितने होते हैं? ठीक है, फट से बच्चों आंसर बता दीजिए कि संगीत में कोमल स्वर कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 होते हैं। संगीत में कोमल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक चीज और आपको बता देते हैं कि एग्जाम समाप्त होने के बाद म्यूजिक का क्लास जो आपको हम लेंगे बहुत डिस्क्रिप्टिव ढंग से लिया जाएगा और सभी प्रश्नों का आंसर एकदम विश्लेषण कर करके बताया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निर्गम मम स्वर समूह है राग बिहाग का, राग पूर्वी का, राग बसंत का या राग ललित का? तो बताइए मित्रों आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राग ललित का, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग है। इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग है खमाज, जयवंती, मालकौंस और भैरवी? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा जय जयवंती मतलब बॉल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि रामत्य ने लिखा है, मतलब रामत्य साहब द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक इसमें है? हृदय कौतुक के लेखक हृदय प्रकाश साहब है, राग विबोध के लेखक है संगीत
संगीत विशारद कोई लेखक नहीं होगा, तो स्वर मेल कला निधि के लेखक कौन है? रहमत साहब। डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है, रहमत साहब ने लिखा है, तो स्वर मेल कला निधि के लेखक रहमत साहब हैं। अगला प्रश्न है आपको कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक है अहोबल साहब, लोचन साहब, वेंकटमुखी या भरत साहब। तो बच्चों इसका आंसर हो जाए आपको वेंकटमुखी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि चतुर्दंडिका प्रकाशिका के लेखक हैं, तो वेंकटमुखी साहब है। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत परिजात के लेखक हैं जयदेव, लोचन साहब, भरत साहब या अहोबल साहब है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अहोबल साहब, मतलब डॉग। संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब है। राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग है सोहनी, दरबारी, पुरिया या अहोबल। राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग है सोहनी, दरबारी, पुरिया या अहोबल। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा दरबारी, मतलब बॉल। क्या हो जाएगा? दरबारी। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे? रविराज मसूरकर, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी या मुश्ताक हुसैन या मंजी खां। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? फट से कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण बुआ इचलंकर, मतलब बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से था? मतलब उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते थे? सितार, गिटार, वायलिन या सरोद। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा, कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। राग पूर्वी का गायन वादन समय है प्रातः काल, दोपहर, सायंकालीन या मध्य रात्रि। फट से बच्चों आंसर बता दिया कीजिए। राग पूर्वी का गायन समय जो आपका है बताइए, तो वो सायंकालीन, मतलब सी नंबर, शाम में इसको गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ताल 16 मात्राओं की ताली नहीं है? जत ताल, तीन ताल, टप्पा ताल या बसंत ताल। तो बच्चों इसका कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए, बसंत ताल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ताल? बसंत ताल। अगला प्रश्न, पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? सितार वादक, सरोद, वीणा या बांसुरी। इस सब प्रश्न का आंसर आपको तुरंत आंसर देना चाहिए कि पंडित पन्नालाल घोष आपको बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन के गुरु का नाम कौन था? अहोबल तो हो नहीं सकता, गोपाल गायक नहीं है, स्वामी हरिदास ही क्या है? सही आंसर है। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी हरिदास है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि 7/4 कौन सी लयकारी प्रदर्शित करती है? 7/4 कौन सी लयकारी प्रदर्शित करती है? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आड़को। ठीक है, और 7/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करता है? तो आड़को। ठीक है, और बाकी कुआड़ और बियाड़ और पौन गुण ये आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ाएंगे उसे मैं कंफर्म आपको कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपको, कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है? कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या बनती है 7, 35, 175 या 53। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 35। 35 कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राग तिलंग में प्रयोग होता है दोनों गा, तीव्र मा, कोमल धा या दोनों नी। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा, कमेंट्स में तुरंत आंसर, तो दोनों नी, मतलब डी। ठीक है, राग तिलंग में प्रयोग होता है तो दोनों नी। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि पंडित विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य को बजाते थे? वायलिन, सितार, गिटार या तबला। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट निम्न में से किस वाद्य को बजाते थे? तो बच्चों इसमें से कोई आंसर सही नहीं आपका है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है से वीणा बजाते थे, मोहन वीणा बजाते थे। ठीक है, इसे मोहन वीणा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं। इसका आंसर हम लिख देते, क्या बजाते हैं? वीणा। अगला प्रश्न है आपका, वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है? नारद साहब, लोचन साहब, मतंग साहब या दतिल साहब है। बच्चों बताइए आंसर क्या होगा? कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मतंग साहब, बृहदेशी में किया गया। किसमें? बृहदेशी में। अगला प्रश्न है आपका,
तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? वजीर खां, हाफिज अली, अमीर खां या रईस खां? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वजीर खां, एप्पल। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु का नाम क्या था? तो वजीर खां। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिए बारीकी से। 7 स्वरों के समूह को कहते हैं, 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? राग कहते हैं, संगीत, सप्तक या ठाट? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। इसको सप्तक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में इसका क्वेश्चन में सॉरी इसका ऑप्शन छुपा हुआ था कि 7 स्वरों के समूह को क्या बोलेंगे? तो सप्तक बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पखावज वाद्य किस वर्ग में आता है? बताइए पखावज वाद्य किस वर्ग में आता है? तत् में, अवनद में, सुशील में या घन में? बच्चों पखावज जो बनता है चमड़ी का बना होता है, तो बताइए जो वाद्य चमड़ी से बनता है उसको बच्चों क्या बोला जाता है? तो अवनद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवनद मतलब बॉल। पखावज किसके अंतर्गत आएगा? तो अवनद के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, बनारस और अजराडे? बच्चों तबले का जन्मदाता जो माना जाता है अमीर खुसरो साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो साहब का। अमीर खुसरो साहब दिल्ली में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मतलब एप्पल, ठीक है। एप्पल आंसर क्या है? सही है कि तबले का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? तो दिल्ली माना जाता है। अगला प्रश्न आपका कि ब्रह्मा ताल कितनी मात्रा की होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। 27, 26, 22 और 28 है। ब्रह्मा ताल में बच्चों टोटल 28 मात्रा होती है। ब्रह्मा ताल कितनी मात्रा पर होती है? 28 मात्रा पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका तबले के कुल घराने हैं 3, 4, 8 और 6। तो तबले के बच्चों जो कुल घराने हैं 6 घराने। कितने घराने हैं? 6 घराना। जैसे दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, फर्रुखाबादी घराना, ठीक है। इस तरीका टोटल जो है सबको 6 घराने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका कि सप्त अध्याय ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। आचार्य भरत साहब, मतंग साहब, जयदेव या सारंगदेव? सप्त अध्याय के लेखक बच्चों बताइए क्या आंसर होगा? तो सप्त अध्याय के लेखक आपको सारंगदेव हैं, ठीक है। सप्त अध्याय के लेखक कौन है? सारंगदेव। अगला प्रश्न है आपका कि अजराडा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? दिल्ली, पंजाब, पूर्व या पश्चिम? अजराडा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? दिल्ली, पंजाब, पूर्व या पश्चिम? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पश्चिमी, पश्चिम, सॉरी, ठीक है, पश्चिम। अगला प्रश्न है बच्चों आपका ताल होगा ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आता है? ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आता है? चतुररस, मिश्र, खंड या संकीर्ण? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल, मिश्र के अंतर्गत आता है। ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आएगा? तो मिश्र जाति के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? हर्त, गत, चौपली या परन? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा गत। गत कहने का मतलब है कि बॉल। 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? तो गत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको ऑप्शनली प्रश्न है, इसको ऑप्शन देख करके आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब असंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी आपको ऑप्शनली क्वेश्चन ही है। अवनद, पखावज, सुशील, बांसुरी सही है, घन, शहनाई, तत्, सारंगी? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो घन के अंतर्गत शहनाई नहीं आएगा, यही क्या है? गलत है। बाकी अवनद, वाद, पखावज सही है, सुशील, बांसुरी सही है, तत्, सारंगी सही है, मतलब घन, शहनाई सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि इनमें से एक दक्षिण पद्धति ताल का अंग नहीं है? अनुद्रुत, लघु, खाली या काकपद? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खाली, मतलब सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों ध्यान दीजिए। किस घराने के बोल प्रमुखता अंडलय में होते हैं? किस घराने के बोल प्रमुखता आड़लय में होते हैं? फर्रुखाबादी, दिल्ली, पंजाब या अजराडा?
तो बच्चों इसका ऑप्शन आपको जो है से क्वेश्चन में देख के छुपा हुआ आडलय जो बोला जाता है अजराडे घराने को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शैली से संबंधित हैं, शैली से संबंधित ध्रुपद, धमार, होली या चतुरंग। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। शैली से संबंधित थे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद मतलब एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों आपका कि करताल श्रेणी का वाद्य है, तत्, घन, अवनद या सुशील। करताल जो है किस श्रेणी का वाद्य है, करताल, तत्, घन, अवनद या सुशील। तो बच्चों क्या हो जाएगा घन। घन कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे, कल्लू खां, तुल्लन खां, सिद्धार्थ खां या रोशन खां। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली घराने के संस्थापक जो आपको थे सिद्धार्थ खां थे। कौन खां थे, सिद्धार्थ खां। नेक्स्ट प्रश्न है कि तबले की जन्मभूमि मानी जाती है, इराक, भारत, पाकिस्तान और ईरान। अभी तुरंत हम बताए थे कि तबले का जन्म अमीर खुसरो साहब दिल्ली में किए थे। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों आपका तिहाई निम्न से संबंधित है, तिहाई निम्न में से संबंध है, तबला, पखावज। तबला और पखावज दोनों सही है या फिर किसी से नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, तबला और पखावज दोनों सही है। तिहाई निम्न में से संबंधित है तो तबला और पखावज से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है, निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है बताइए। लय, लयकारी, तिहाई, चक्रधार, मोहरा, मुखड़ा या टुकड़ा गत है। तो बच्चों इसका आंसर तो डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है मेल कर रहा है लय, लयकारी मतलब एप्पल। अगला प्रश्न है आपका कि पेशकारा निम्न से संबंध है, पेशकारा निम्न से संबंध है, पखावज, तबला, ढोलक और नाल। पेशकारा निम्न से संबंधित है, पखावज, तबला, ढोलक और नाल। तो इसका बच्चों आंसर आपको हो जाएगा तबला से, बॉल। क्या हो जाएगा तबला से। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास मॉक टेस्ट 7 नंबर बच्चों आपको यहीं पर समाप्त किया गया। ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम होने के उपरांत इस चैनल पर म्यूजिक का जैसे डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स बच्चों क्लास लिए जाएंगे, जो सभी टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास चलेगा। इसलिए आप जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और क्लास जो है से पूर्ण रूप से निःशुल्क चलेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।